अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस में बी डिफाइन एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस, यानी होम्योस्टेसिस को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करे, यानी कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज ना होने दे। चाहे बाहर जितनी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहें, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखे। उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं होम्योस्टेसिस। Homeostasis may be defined as the maintenance of internal conditions of body at equilibrium. Equilibrium वो पॉइंट होता है जहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल मेंटेन, बिल्कुल बराबर होती है। डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके चेंजेस को निगलेक्ट करके, डिस्पाइट करके। अब मिसालें ले लेते हैं, बुक वाली ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 ही रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाए, 50 तक पहुंच जाए। आजकल गर्मी, आजकल तो वैसे नॉर्मली टेम्परेचर 42 रहता है, 42 टू 45, लेकिन हमारे बाहर जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 रहता है। सर्दियों के अंदर अगर बाहर का टेम्परेचर 15 है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 ही रहता है। ये कैसे रहता है? ये सब मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मेंटेनेंस सिस्टम है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। अब सिमिलरली ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी एक फिक्स रेशो के अंदर होता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज और वाटर लेवल, ग्लूकोज ब्लड के अंदर 1 ग्राम पर लीटर की रेशो में प्रेजेंट होती है, यानी पर लीटर 1 ग्राम ग्लूकोज होता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। चाहे हम जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाना खा लें, हमारी बॉडी ये मेंटेन रखती है कि हर मतलब 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही ब्लड में ग्लूकोज रहे। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, फिर ग्लूकोज बनता है। बॉडी इस तरह के प्रोसेसेस करती है कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी हो, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना करे। हमें पता है कि बॉडी सेल जो उनसे होते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं, उनको वर्क करने के लिए प्रॉपर पीएच, प्रॉपर टेम्परेचर, हर इन्वायरमेंट प्रॉपर चाहिए होता है, फिक्स्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, यानी बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम हर कंडीशन ऑप्टिमम चाहिए होती है। वो सारा कुछ मेंटेन करके रखना, बॉडी जो सा प्रोसेस मेंटेन करके रखती है, जिस प्रोसेस के थ्रू बॉडी हर चीज़ मेंटेन करती है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब बॉडी डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करती है और फिर होम्योस्टेसिस करती है। वो स्टेप कौन कौन से हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ओस्मो मीन वाटर एंड रेगुलेशन मीन टू मेंटेन, यानी कि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि खून के अंदर जो सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, साइटोसोल जो सा होता है, उसके अंदर पानी की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बराबर रखना। हमें पहले से बात पता है कि जो सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सॉल्ट और वाटर की एक फिक्स्ड रेशो चाहिए होती है। वो रेशो ना तो ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है। जितनी परसेंटेज में वाटर रिक्वायर्ड है, अगर पानी उससे ज़्यादा होगा तो भी सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, अगर उससे कम होगा तो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए तो भी हमारी बॉडी जो सी है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते। नो व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? थर्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस। थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन टू मेंटेन, यानी टू रेगुलेट या मेंटेन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो बॉडी के एंजाइम है, ये हमने पहले भी बात की कि बॉडी के एंजाइम्स को पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। बॉडी के टेम्परेचर में कोई थोड़ा सा भी चेंज हो तो वो बॉडी के एंजाइम के जो एक्शन है उसको बहुत बैडली इफेक्ट कर सकता है। एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। एक्सक्रीशन लास्ट प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस का लास्ट नहीं है। जो हमारी बुक में एक्सप्लेन है वो लास्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है?
एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। मेटाबॉलिक वेस्टेज को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्टेज? मेटाबॉलिक वेस्टेज वो तमाम बाय प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती लेकिन मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। यानी कि कार्बन, जब प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की, जैसे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में बाय प्रोडक्ट, एक तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह बनते हैं, एटीपी रिलीज होती है। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, वो होते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेस। प्रोटीन के होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं CO2 एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सबको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में अमल में आए हैं। तो ये हमने आज चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन कर लिया। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स।